अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो दायरे के क्रॉस होती है और लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन करूँ तो हमने पीछे पढ़ के आए हुए हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और अगर लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन देखी जाए तो वो हमारे पास होती है द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तीन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी, एक पूछा जाता है हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक पूछा जाता है r इज इक्वल टू वी क्रॉस ओमेगा क्रॉस r। हमारे पास कोई बॉडी है जो दायरे के क्रॉस मूव कर रही है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि P1 से P2 तक पॉइंट का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है जो ds है। लीनियर वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा ds, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या आ जाएगा d थीटा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमने एक्सिस बना लिए हैं x y z। ठीक है, तो कंसीडर अ बॉडी मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ एट पॉइंट P1 टू P2 इन टाइम t। सो P1 P2 क्या है, P1 से P2 तक जो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो हमारे पास क्या है ds। The reference line OP has an angular displacement del theta radian in the time interval del t। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल टी इन टाइम। रिलेशन हमारे पास क्या होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है पीछे जो दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा था। ये रिलेशन एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमारे पास छोटा है, डिस्टेंस छोटा है, इसलिए हमने क्या है हम ये वाला जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, हमने हम अब डिस्टेंस छोटा है इसलिए हमने क्या लिख लिया डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। डिवाइड बोथ साइड बाय डेल टी, दोनों तरफ से डेल टी से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड कर दिया, लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड। दोनों तरफ अगर देखें तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल एस और डेल टी। ये आर वैसे का वैसे लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल थीटा बाय डेल टी। देखो, तो हमने आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो हमारे पास। ठीक है, तो वो v मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह पे v लिख दिया, नीचे मैंने क्या भी दी। इसी तरह हमने पिछले टॉपिक में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, द इंस्टेंटेनियस angular velocity at a particular instant of time is called instantaneous linear instantaneous angular velocity। तो उसकी जगह पे मैंने ओमेगा लिख दिया। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसे कर लेना है। अगर ना कोई समझ आए तो मुझसे पूछ लें। सेम इसी तरह हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलेरेशन। पहले लीनियर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन कर लेते हैं। ये वही हमने जो तीसरे चैप्टर में की थी। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलेरेशन, और एंगुलर एक्सेलेरेशन की है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो इस ये पूछा जाता है ए इज इक्वल टू आर आर अल्फ़ा, या पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म में ए इज इक्वल टू अल्फ़ा क्रॉस आर। तो ये वही हमारे पास जो पीछे था, वही हमारे पास कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है P1 टू P2। अब हमारे पास क्या है, पिछले में हमने वेलोसिटी फाइंड कर लेते इसलिए डिस्टेंस था, अब हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और इनके जो दरमियान एंगल बनेगा ये वाला, ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा, जिसे हम क्या कहेंगे डेल अल्फ़ा, जिसे हम क्या कहेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो लेट change in linear velocity in dv and change in angular velocity in del omega is time interval del t when body rotate along circle। जब बॉडी सर्कल के क्रॉस मूव करती है तो इसकी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग आता है। तो इसका रिलेशन अभी हम निकाल के हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर हम देखें हम छोटे पाथ की बात कर रहे हैं तो हम फिर इसे भी छोटा कर लेते हैं, डेल वी भी छोटा हो जाएगा, आर डेल ओमेगा। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय टी, जैसे पिछले में हमने टी पे डिवाइड किया था ऐसे भी टी पे डिवाइड कर दे। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी बाय टी, आर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल ओमेगा बाय डेल टी। ठीक हो गया, तो फिर देख लेते हैं लीनियर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। हमने लीनियर एक्सेलेरेशन पढ़ा हुआ था, द लीनियर एक्सेलेरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ
टाइम इज कॉल्ड लीनियर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, और एंगुलर एक्सेलेरेशन पिछले टॉपिक में ही पढ़ा है। दी angular velocity of a body at a particular instant of time is called instantaneous angular acceleration। ठीक है, तो इसकी जगह पे अल्फा आ जाएगा, इसकी जगह पे ए आ जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें न्यूटन ने दी थी, ठीक है, अपनी बुक में प्रिंसिपा उसकी बुक का नाम था, उसमें उसने दी थी वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो आप 9th क्लास में पढ़ के हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, या 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ऐसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करें, तो आपने वेलोसिटी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा लगा देना, और एक्सेलेरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलेरेशन का अल्फा लगा देना। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो वी एफ था तो डब्ल्यू एफ हो गया, वी आई था तो डब्ल्यू आई हो गया, ए टी था तो अल्फा टी हो गया। ठीक है, एस की जगह पे एस की कोई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो डिस्टेंस की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, वी आई टी की जगह पे हमारे पास ओमेगा आई टी हो जाएगा प्लस 1/2 ए टी की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा टी स्केयर। सेम इसी तरह 2 ए एस की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 अल्फा थीटा। वी एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ स्केयर। तो माइनस वी आई की जगह पे आया ओमेगा स्केयर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कर लिया करें आप क्वेश्चन, और नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।